बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं जो अमल आपको बताऊंगा ये अमल एक आयत पर मुश्तमिल है और ये वजीफ़ा हमारी एक बहन का बताया हुआ और उनका ख़ुद का आज़माया हुआ ये वजीफ़ा है। उन्होंने ये ख़ास अमल हमें बताया कि ये ख़ास अमल हम अपनी उन बहनों को बताएं, हमने अपने उन भाइयों को बताएं जिनको ये मसला दरपेश है। आज मैं जो वजीफ़ा आपको बताऊंगा, इस अमल को करने से अगर आपको एमरजेंसी पैसों की ज़रूरत है और आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अचानक आप पैसों का जो बंदोबस्त है वो कर सकें, तो ये ख़ास अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से वजीफ़ा करने की देर है कि आपको अल्लाह पाक की गैबी मदद से उसी वक़्त पैसों का जो इंतज़ाम है वो हो जाएगा। यकीन के साथ ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद ये वजीफ़ा करके हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द उर्दू इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर दें और साथ बेल आइकॉन जो है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि जो डेली वीडियोज़ अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मैसेज के ज़रिए मिलता रहे। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं जिस वज़ाइफ़ की बात कर रहा हूँ, जिस जो अमल में आपको बताऊँगा, ये वजीफ़ा एक आयत पर मुश्तमिल है और जिस आयत की हम बात करना चाह रहे हैं ये आयत सूरे रहमान की आयत है। सूरे रहमान की आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस आयत का ये अमल आपने करना, यानी अपने रब की आप कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, इस आयत को आपने इस आयत का ये वजीफ़ा आपने करना है। सूरे रहमान में ये जो आयत है इसको 31 बार दोहराया गया है। अल्लाह तबारक व ताला इंसानों और जिनों के लिए अपनी मुख्तलिफ नेमतें बयान करता है। इसके बाद वो ये सवाल पूछता है, फिर आप में से आपके रब की कौन कौन सी नेमत पर यकीन करेगा। ये ज़ाहिर है कि हम अल्लाह के फजलो करम पर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि हम हर वक़्त उनके गिर्द घिरा रहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में मुस्तकिल तौर पर अल्लाह के बेशुमार एहसानात का मुशाहदा और लुत्फ़ उठाते हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को सूरे रहमान की तिलावत पढ़कर सुनाई और वो खामोश हो गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों है कि मैंने जिनको आपसे बेहतर जवाब देते हुए सुना, यानी मैंने यही सूरत जिन्नों के सामने पढ़ी तो उनको आपसे बेहतर जवाब देते हुए मैंने सुना है। जब भी मैं इस आयत पर आता फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि फिर आपके रब की कौन कौन सी नेमतें आप पर भरोसा करेंगी, तो जिन्नों ने जवाब दिया कि आपकी कोई भी नेमत ऐसी नहीं है जिसको हम इनकार करें ताकि आपकी तारीफ हो, और अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की जीनत है और कुरान की जीनत सूरे रहमान है। सूरे रहमान के फ़ज़ाइल, बरक़ात और फ़वाइद बयान करना आम इंसान के बस की बात नहीं है। सूरे रहमान की फजीलत हम हदीसो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से बयान करेंगे। हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरे रहमान पढ़े उसने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। एक मर्तबा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरे रहमान की तिलावत की तो सहाबा खामोश रहे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे अच्छे तो जिन्नात थे कि जब भी मैं उनके सामने सूरे रहमान की तिलावत करता तो वो कहते कि हम अल्लाह की किसी नेमत की नाशुक्री नहीं करते। सूरे रहमान के फ़ज़ाइल ये भी है कि अगर कोई शख्स सूरे रहमान को 11 दिन तक पाबंदी के साथ इसकी तिलावत करे तो ना सिर्फ उसके रिस्क में बरकत, फरावानी और कुशादगी होगी बल्कि उसकी हर जायज़ हाजत मुराद जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जिस्मानी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए सूरे रहमान की तिलावत इंतहाई बाबरकत है, जिसके फ़ज़ाइल के लिए सिर्फ ये कहना काफ़ी होगा कि अगर
मरज़ किसी भी मेडिसिन से ख़त्म नहीं हो रहा तो सूरह रहमान की रोज़ाना तिलावत से 21 दिन के अंदर हर किस्म की बीमारी से शफा मिलती है। अगर किसी के घर में मूज़ी जानवर, सांप और कांकरोच वगैरह हो तो सूरह रहमान का वजीफ़ा करें, यानी रोज़ाना 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़कर पानी पर दम करें और 7 दिन बाद अपने घर की दीवारों पर उस पानी का स्प्रे करें। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की नुकसान द चीज़ों से और कंकरोच वगैरह से घर पाक हो जाएगा। तो सूरह रहमान की जो आयत का वजीफ़ा जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो अमल कुछ आपने इस तरह से करना है कि नमाज असर जब आप अदा कर लें, नमाज असर पढ़ने के बाद आपने इस वजीफ़े को करना है। नमाज असर जब आप पढ़ लें, उससे पढ़ने के बाद आपने पहले 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब आप 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसके बाद आपने 1000 मरतबा यानी 1000 टाइम्स आपने सूरह रहमान की ये आयत फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस आयत को आपने 1000 दफ़ा पढ़ना है। जब आप 1000 दफ़ा इस आयत को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने आखिर में 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपने आजिज़ी और इनकसारी के साथ अपनी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला जो भी मकसद आपके जहन में होगा, जिस भी हाजत के लिए आप ये वजीफ़ा करोगे, वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े को आप नमाज असर के बाद के अलावा दूसरे औकात में भी कर सकते हैं। यानी अगर आप असर की नमाज के बाद नहीं करना चाहते तो आप इस अमल को कोशिश करें कि नमाज इशा के बाद यानी तहज्जुद के वक़्त भी आप इस अमल को कर सकते हैं। एक आप इस अमल को नमाज तहज्जुद के बाद कर सकते हैं, दूसरा आप इस अमल को नमाज असर के बाद कर सकते हैं, और तीसरा आप इस वजीफ़े को फजर की नमाज के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। सूरज निकलने से पहले पहले आप इस अमल को कर सकते हैं। इन तीनों औकात में से जो भी वक़्त आपको सही लगे वो आप कर लें, और इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सजदे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा याद करो। यानी अगर आपकी कोई हाजत है, कोई मुश्किल है, अल्लाह पाक से सजदे की हालत में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करो, तो सजदे की हालत में अल्लाह पाक अपने बंदे के ज़्यादा करीब होता है और दुआ के कबूल होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। एक सजदे की हालत में, और एक जब रात का जो एक था हिस्सा जब रह जाए यानी तहज्जुद का जो वक़्त है, उस वक़्त मांगी गई जो दुआएं हैं वो जल्दी कबूल होने के चांसेस हैं। तो 7-5 वक़्त की नमाज जो है वो पाबंदी के साथ पढ़ें। कोशिश करें कि नमाज कज़ा ना हो, वक़्त के साथ यानी जो वक़्त है नमाज का उस वक़्त पर अदा करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानियां हैं वो हल हो जाएंगी। तो जो वजीफ़ा मैंने आपको आज बताया है, इस वजीफ़े को आप लाजमी करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी मकसद होगा, वो आपका हल हो जाएगा। तो ये ख़ास वजीफ़ा आप ख़ुद भी करें और इस वीडियो को सदका जारी समझ कर लाजमी शेयर भी करें। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई, इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।